हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो रीडिंग लेकर के आए हैं ना, ये एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होगी। बेसिकली जो लोग भी रिलेशनशिप्स में हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातें नहीं हो रही हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपके कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों ही आपस में बिल्कुल ईगो में हैं, या आपके पर्सन ईगो में आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम कि क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, या फिर आप दोनों की सिचुएशन में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है ये काफी पेनफुल होता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, और ऊपर से अब जबकि नो कॉन्टैक्ट है तो हमें पता भी नहीं चलता है ना कि हमारे पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। तो हम इसे टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम एंजल से पहले ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के माइंड में क्या चल रहा है, या फिर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं और क्या थॉट्स हैं उनके पर्सन्स के माइंड में। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को पहले ये बोलूँगा कि आप थोड़े समय के लिए अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और 3 बार उनका नाम लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे से कार्ड्स निकालता हूँ। ठीक है, ताकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है या आप दोनों की जो एनर्जी है ना, वो मेरे कार्ड से थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाए। तो अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, या उनके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। तो एक तरह की नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। पहला कार्ड आ ही चुका है, देखते हैं और कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। बेसिकली हम 5 कार्ड्स लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम उन कार्ड्स को अगर ज़रूरत लगेगी तो हम माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज एंजल्स बताइए क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनके पर्सन के माइंड में। ओके, आई थिंक 5 कार्ड्स आ गए बिल्कुल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया था ना, वो था द फूल। अच्छा, नई शुरुआत, क्या बात क्या बात। द मजिशियन, द स्ट्रेंथ, द लवर्स। वाओ, ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव साइन दिखा मुझे ये। एंड द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मुझे कोई नेगेटिव कार्ड यहाँ पे दिखाई नहीं आप लोगों की सिचुएशन में। चलिए देखते हैं। एक बॉटम ऑफ द डेक बचा है हमारा, द हैंगमैन। ठीक है, तो ये आ गया। सॉरी, ये उल्टा लटका हुआ आदमी है। इसके साथ मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है कि सीधा कौन है उल्टा कौन है। चलिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला कार्ड आया है ना, वो है द फूल का, एक नई शुरुआत। तो बेसिकली देखिए, आप लोगों की सिचुएशन में एक नई शुरुआत होने वाली है, या आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अब वो नई शुरुआत रिलेशनशिप में होगा या कहीं और, वो हम अभी माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे ना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद द मजिशियन। तो बेसिकली आपके जो पर्सन है वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो क्रिएट क्या करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन करना चाहें। ठीक है, फिर से पैचअप करना चाहें अगर ब्रेकअप हुआ होगा तो, या फिर वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे। तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो इनमें से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो द मजिशियन को अभी हम क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना से, तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो बेसिकली वो अभी अभी उनके पास प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होगी, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इन नियर फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि वो हिम्मत जुटाएं आपके पास आने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। क्योंकि अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया है, अगर उन्होंने वो आपको छोड़ के गए हैं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर के गिल्टी होगी। ठीक है, उन्हें गिल्टी फील बिल्कुल हो रहा होगा और उनकी हिम्मत नहीं हो रही होगी आपसे कम्युनिकेट करने की। तो काफी हिम्मत जुटाने के बाद हो सकता है कि आपको वहां से कोई मैसेजेस या कोई कॉल रिसीव हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अभी। इसके बाद है द लवर्स।
अब लवर्स को तो मैं क्लैरिफाई नहीं करना चाहता भाई, इसमें क्लैरिफाई करने वाली कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द लवर्स का मतलब ही यही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप तो करते होंगे, आपका तो पता है मुझे, लेकिन आपके जो पर्सन हैं बेसिकली वो भी आपको प्यार करते हैं, वो भी आपके बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर जरूरत लगेगी तो हम इसे क्लैरिफाई करेंगे बिल्कुल लास्ट में। वैसे इसके क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी करेंगे। द वर्ल्ड, तो कोई सिचुएशन एंड होने वाली है या कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है, कोई इच्छा पूरी होना, किसी चीज़ का फिनिश होना, कंप्लीट होना, खत्म होना, खत्म होने के बाद नई शुरुआत होना। क्योंकि देखिए द फूल का कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो कोई एक नई शुरुआत तो होने वाली है, और वो नई शुरुआत कब होती है ना, जब हम पुरानी चीजों को खत्म करते हैं। तो क्या खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, वो अभी हम माइनर अरकाना से क्लैरिफाई कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और कार्ड आया है, द हैंगमैन। हैंगमैन से एक बात तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी बात को लेकर के वो कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि वो कंफ्यूज भी नहीं है, ठीक है, उन्हें सब कुछ पता है, सारी सिचुएशन उनके समझ में आती है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, और आप दोनों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है बेसिकली। ठीक है, करेंगे, इसे भी क्लैरिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन थी। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो मेजर अरकाना कार्ड्स आए क्यों आए, इन्हें हम माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले एंजल से ब्लेसिंग तो लेंगे ही भाई, ये काम तो सबसे जरूरी है। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैंने क्लैरिफाई करूं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग के लिए बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए अब पर्सनल रीडिंग मैंने देखा, मैंने काफ़ी फ्री पर्सनल रीडिंग्स भी की, मैंने कोई चार्ज नहीं लिया। और लेकिन हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ एक मिनिमम, बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखना पड़ेगा। तो मैंने अब सोचा है कि कम से कम मैं 50 रुपीज़ चार्ज तो बिल्कुल रखूंगा। ठीक है, तो अब अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी भी है, ठीक है, तो आप मुझे, मैं आपको अपना जो है कि क्यूआर कोड दे दूंगा। ठीक है, आप उस पर मुझे 50 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी सारा डाटा लगता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं तो मोबाइल के डाटा से ही चलाता हूँ, वाईफाई है नहीं मेरे यहाँ। ठीक है, तो मुझे काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं ना, तो उसके लिए भी। तो ओवरऑल मैं बता दूं तो चैनल के डेवलपमेंट के लिए ही, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ही आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो आपकी तरफ से अगर होना चाहे तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो थोड़ा मिनिमम चार्ज तो है, आप अगर दे सके तो बहुत अच्छी बात होगी। प्लस मैं काफ़ी चीज़ें चैरिटी में भी डालता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप जो भी पैसे देंगे, आप एक बात मान के चलिए कि उसका ज़्यादातर हिस्सा चैरिटी में ही जाएगा, बहुत ही कम हिस्सा ऐसा होता है जो मैं अपने पास रखता हूँ। चलिए अच्छा, तो प्लीज एंजल्स बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या नई शुरुआत होगी और कब होगी, कैसे होगी, प्लीज जो भी चीज़ है प्लीज बताइए। तो इसके लिए 2 या 3 कार्ड्स भी आ सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताइए एंजल्स, कहाँ नई शुरुआत होगी, क्या नया डेवलपमेंट है। पहला कार्ड आ गया एक बार में, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बेसिकली वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पर्सन, ठीक है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में करियर और बाकी चीज़ें या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो भाई जब तक कोई अपने फाइनेंस को ठीक नहीं करेगा तो आपकी तरफ एक्शन कैसे लेगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले अपने आप को स्टेबल करें। ठीक है, अपने आप को पूरी तरह से सेटल करें, फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तब कहीं जाकर के वो आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन लेंगे। तो द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। ओके, नाइस। तो इसमें कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है भाई, हर किसी को ज़रूरत होती है पैसों की। ठीक है भाई, एक अच्छी लाइफ जो है वो पैसों से ही आ सकती है और किसी चीज़ से नहीं, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं द मजिशियन को क्यों आया है। वैसे मजिशियन का एक और मतलब होता है भ्रम में रखना। ठीक है, सामने कुछ और होना, पीछे कुछ और होना।
तो देखते हैं क्या आता है। कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है, सॉरी द मजिशियन क्यों आया, सॉरी द मजिशियन क्यों आया है। ओके, एक कार्ड आया वैसे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गुडनेस। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन को। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई मनी लॉस हुआ है इधर बीच में, आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन कहीं ना कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई नुकसान मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है या हुआ है पास्ट में। तो वो उन चीजों को ठीक करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है भाई, अब पैसे का ही अगर नुकसान हो जाता है ना, तो क्या होता है ना कि आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, तो उन चीजों को ठीक करना चाहते हैं ये। या हो सकता है कि वो अभी अनएम्प्लॉयड हो, या हो सकता है कि उनका जो काम हो या जो बिजनेस हो वो बहुत अच्छा ना चल रहा हो। तो बेसिकली वो उन चीजों को ठीक करने के लिए ही एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो द मजिशियन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, हर किसी को पूरा अधिकार है अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। प्लीज एंजल्स बताइए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, कहां ताकत चाहिए उन्हें, किस लिए चाहिए, क्या एक्शन लेने के लिए चाहिए उन्हें, प्लीज बताइए। प्लीज बताइए एंजल्स, द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। ओके, 2 कार्ड्स। हो माय गुडनेस, अब तो मुझे इस पर कुछ बोलना ही नहीं है। देखिए यहां पे आया है 8 ऑफ कप्स एंड देन द 2 ऑफ कप्स। देखिए 8 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं ना, तो बेसिकली अगर वो आपको छोड़ करके चले गए थे, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए जो कोई व्यक्ति हमें छोड़ के जाता है ना, तो उसे गिल्ट फील होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, आप पॉजिटिव हैं, अगर आपका प्यार सच्चा है और उसके बाद भी कोई आपको छोड़ के जाता है ना, तो बहुत ही थोड़े समय के बाद ही उसे रियलाइज होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स मतलब आप दोनों का रिकंसिलिएशन होने वाला है। वो उसके लिए ही, उस एक्शन को लेने के लिए ही वो हिम्मत जुटा रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारी गलती होती है तो हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम किसी को फेस कर सकें। ठीक है, तो काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। छोड़ के वही गए थे, वापस भी वही आएंगे। आपको इंतजार करना है, पेशेंस रखना है बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ कप्स ने। वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। अब मैं द लवर्स को क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं करने वाला। 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुका है, अब इसको क्लैरिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहां पे। चलिए प्लीज एंजल्स बताइए द वर्ल्ड क्यों आया है, क्या चीजें कंप्लीट होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, जो भी। ठीक है, बताइए। ओहो, मेरे कार्ड्स उछल के आते हैं। ठीक है, मुझे लेना नहीं पड़ता है कार्ड्स को, बस शफल किया, कार्ड्स आए। 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। तो अगर आपके पर्सन कहीं पे अटके थे, कहीं पे फंसे हुए थे, ठीक है, और कहीं बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसे थे, मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं थी यहाँ पे, कोई बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे और इसीलिए वो आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब वो सिचुएशन खत्म होगी। अब वो सिचुएशन से बाहर निकल करके आपकी तरफ आएंगे, और बिल्कुल आएंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे पहले ही आ चुका है। ठीक है, वो आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इसके बाद द हैंगमैन। वैसे तो अब हैंगमैन को भी क्लैरिफाई करने की जरूरत मुझे लगती नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज एंजल्स बताइए द हैंगमैन क्यों आया है, क्या काम है यहाँ पे हैंगमैन का। ये उल्टा लटका आदमी क्यों आया मेरे रीडिंग में, प्लीज बताइए। कौन सा कार्ड है ये। भाई उछल के आओ तब तो मैं मानू ना। मेरे कार्ड उछल के आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ओ मुझे लग ही रहा था कि 3 कार्ड्स आएंगे। अरे बाप रे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, फाइनेंसेस, कुछ प्रॉब्लम तो है फाइनेंसेस में इनके,
क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 कार्ड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया था, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी आ चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खुद ही दिखाता हूँ आपको। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स। भैया और क्या चाहिए आपको? देखिए, ठीक, तो बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ऐसा फील, क्योंकि देखिए 8 नंबर कर्मस, कार्मिक अटैचमेंट या कार्मिक कनेक्शंस का होता है, ठीक है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीजों में अटके हुए हैं वो, बेसिकली वो कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, कोई एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि द फूल का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, अब तो एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, ठीक है। तो अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं मुझे, और रात दिन एक किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और तब कहीं जाकर के वो आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो क्लेम कीजिए, ये जो पॉजिटिव, ये जो रीडिंग आई है ना, इसको आप क्लेम कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए उनके मन में आपको लेकर के कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनके फाइनेंशियल लाइफ में है, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये रीडिंग काफी पॉजिटिव आई मेरे हिसाब से, तो ये रीडिंग काफी अच्छी आई है अभी तक जो भी आई है, ठीक है। तो मुझे अब और किसी कार्ड को क्लैरिफाई करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स मैसेजेस। प्लीज एंजल्स बताइए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। वैसे तो जो कार्ड आए वो अपने आप में सफिशिएंट है। प्लीज एंजल्स बताइए क्या है, क्या मैसेजेस हैं आपके पास। रुकिए मैं देखता हूं कि और कौन से कार्ड आते हैं। बेसिकली हमारी आदत है ना, हम 3 मैसेजेस लेते हैं, तो 2 कार्ड्स तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तीसरा देखते हैं कौन आता है। ओके, कार्ड्स मेरे जंप करके ही आते हैं, उछल के ही आते हैं, ठीक है, इन्हें आना होता है इसलिए आते हैं, ठीक है। आओ भैया आओ, मिठाई रखा है मैंने आप लोगों के लिए। ओके, एंजल रोशेल, एज यू ऑनर एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर हार्ट, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टू यू नाउ। आप अपने दिल की बात सुनिए, आप बहुत आगे जाएंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, आप सेफ फील कीजिए, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओपन, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर हैप्पी एंड वेल केयर्ड फॉर बाय गॉड एंड द एंजल्स। देखिए आप बेसिकली अब ये कुछ बच्चों के लिए ये आया कि आपके जो बच्चे हैं, बेसिकली अगर आपके घर में हो, ठीक है, तो आप उनकी चिंता बहुत ज्यादा मत कीजिए, ईश्वर भगवान एंजल्स हैं उनकी चिंता करने के लिए, ठीक है। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, बेसिकली ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रीडिंग है, ठीक है, जो भी चीजें आई मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप में से ज्यादातर लोगों के साथ ये चीजें मैच करेंगी, रेजोनेट करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है कि काफी आज मैंने डिटेल रीडिंग की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस तो मिला ही होगा मेरी रीडिंग से। अगर थोड़ा बहुत भी आपको रीडिंग से गाइडेंस मिला, पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।